ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पॉजिटिव सामान के साथ। आज ये लोग का एग्ज़ाम आ गया। होली के बाद आज स्कूल खुल रहा है, तो ये लोग का दो पेपर है आज। अच्छे से तैयारी हो गया? हाँ। मुरली भी अभी हुआ तो अच्छे से सुनी? तो उस पर अब मंथन चिंतन करेंगे। क्या सीख मिला आज की मुरली से? सबसे पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। मैला कपड़ा। एक दिन की बात है, एक मास्टर जी अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा, चिल्लाने लगा, गाली देने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर जी मुस्कुराते हुए चलते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। इसको बोल रहे हैं तो इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, और उनके पूर्वजों तक अपमानित करने लगा। पूर्वज को भी गाली देने लगा, बाप को देने लगा, दादा को गाली देने लगा। पर इसके बावजूद मास्टर जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उसके रास्ते से हट गया। मतलब इसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, भाग गया। तो उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर जी, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? गाली दिया आपको, आपको बाप को गाली दिया, दादा को गाली दिया, तो आपको दुख नहीं हुआ? तो मास्टर जी कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया कि आओ मेरे पीछे, हम तुमको दिखाते हैं। कुछ देर चलने के बाद मास्टर जी के कक्ष तक पहुंच गए। कक्षा में, क्लास में मास्टर जी बोले कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर जी कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए। कौन सा लाए? मैला कपड़ा लाए और उसे अनुयायी को, अपने स्टूडेंट को थमाते हुए बोले कि लो, अपने कपड़े उतार कर इस मैला कपड़ा को पहन लो। बना हम इतना साफ साफ स्कूल ड्रेस पहन के आए हैं और सर कह रहे हैं कि मैला कपड़ा पहन लो, एकदम कचड़ा वाला। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, एकदम महक रहा था। तो स्टूडेंट ने उन्हें हाथ में लेते हुए दूर फेंक दिया, नहीं पहना। मैला कपड़ा स्टूडेंट नहीं पहना। तो मास्टर जी बोले कि क्या हुआ, तुम इस मैले कपड़े को ग्रहण नहीं कर सकते हो? नहीं पहना? ठीक उसी तरह से मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे तुम मैला कपड़ा नहीं पहन सकते हो, मैं भी उसके द्वारा फेंके हुए कचड़ों को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या शिक्षा मिला? कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को भी बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़े को धारण कर रहे हैं। समझा? जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त है, जिसके पास समस्त है। तो कोई भी तुमको गाली दे, कचड़ा फेंके तुम्हारे घर में, तुमको क्या करना है? उसको जवाब देने का जवाब देना मतलब मैला, उसका फेंके हुए मैले कपड़े को पहले ग्रहण कर लेना। ग्रहण की तब ना जवाब दी। ग्रहण ही नहीं किए तो जवाब कहाँ से देंगे? तो कहानी से क्या सीख मिला, आप सब कमेंट करके बताइए। पहले ही कहानी के माध्यम से एक सीख बाबा दे देते हैं बच्चों को। ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास है, आध्यात्मिक क्लास है। स्कूल तो जा ही रही है, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स चलते हैं वो तो पढ़ ही रही है, लेकिन ज्ञान की क्या बातें हैं? क्या खाना है, क्या देखना है, क्या पहनना है। मोबाइल का ज़माना आ गया है, तो मोबाइल में क्या देखना है कि दिन भर एकदम ऐसे करके शॉर्ट्स देखते रहना है, दिन भर ऐसे आंख गड़ा के। आजकल छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल थमा दे रहे हैं, लेकिन हाउ टू यूज़ इट,
पता ही नहीं। आँख है, हाउ टू यूज इट। नाक है, हाउ टू यूज इट। मुंह है, हाउ टू यूज इट। पेट तुम्हारा है, हाउ टू यूज इट। अब मान लो शादी में गई है, अब उसमें 101 आइटम है खाने का, तो सब खा ली एक एक करके, तो सुबह में क्या हालत होगा? वहाँ 101 आइटम है, तो क्या सब आइटम तुम्हारे लिए है कि नहीं? जिसके लिए जो है वही ना खाएगा। फल भी खा लिए, रात का समय है, रात में फल वर्जित है। रात में कोई फल खाता है? नेट में आप देखेंगे रात को फल नहीं खाना चाहिए लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं रहता है रात को फल नहीं लेता है लोग। तो आज बाबा कहते हैं, आप हमेशा देखे होंगे इसी टाइम पे खटखट की आवाज़, ये दूध वाले भैया हैं जो आते हैं और इसी टाइम में उनका टाइमिंग है आने का। उनको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब चुन्नी लाल भाई जी के वो हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग क्लास है ना। आज बाबा क्या बोले कि मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सभी का कल्याण करो। क्या बोले? अपना और सबका कल्याण करना है। बाबा कल्याणकारी है ना कि विनाशकारी है? तो सबका कल्याण करो, क्लास कराओ, मुरली सुनाओ, सबको ज्ञान सुनाओ। कहानी जो सुनी, ये कहानी अभी दूसरे को जाके सुनाना, स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को सुनाना, फ्रेंड्स को सुनाना कि आज कौन सा कहानी था, उसमें क्या सीख मिला, ये बताना उन लोगों को याद करके। ठीक है। बच्चों की विशेषता को देखकर बाबा बड़ी खुश होते हैं, गरीब बच्चों की, क्योंकि गरीब बच्चे ना बाबा को 8 आना 1 रुपया नहीं भी है तो 8 आना 1 रुपया यज्ञ में भेज देते हैं, उसका भी फल मिल जाए। शिव बाबा के खजाना में जमा हो गया। सुदामा का मिसाल है ना, उसके पास क्या था? कुछ नहीं, चावल का टुकड़ा दिया, उसको महल मिल गया। भावना होनी चाहिए अंदर से। आपके पास 1 करोड़ रुपया है लेकिन आप दान ही नहीं करते। गरीब के पास कुछ नहीं है लेकिन उसी में से वो 1 रुपया 8 आना दान कर रहा है ना। इस बच्चों की इस भावना को देख बाबा बड़ी खुश हो जाते हैं। तो अपार खुशी में रहना है। बाबा ने आज बताया कि ये दुनिया बहुत छीछी दुनिया आने वाले समय में, और ये दुनिया छीछी बनती जाएगी। देख लो चारों तरफ युद्ध हो रहा है ना। कितने लोग मर रहे हैं, सोचो। तुम्हारा घर में अगर कहीं से बॉम्ब गिर जाए और घर गिर जाए तो कैसा लगेगा? और वहाँ डेली हो रहा है, सबका घर टूट रहा है, सबका घर में बॉम्ब गिरा दे रहा है। कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं तो वो बीमार, एक्सीडेंट हो गया, उनका माथा फूट गया, किसी का कुछ। सोचो क्या हालत है। आने वाली दुनिया के बारे में आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है। इसीलिए बच्चे सेवा करो और मेवा, जो करेंगे सेवा उसको मिलेगा मेवा। आने वाला आगे चल के दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। सब आ रहे हैं माँ वाक्यों में। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम मक्खन बिना नहीं रह सकते, हमको तो मम्मी चाउमीन दो, हमको तो मम्मी ये दो वो दो। कुछ नहीं मिलेगा उस समय मिलेगा घास खाने के लिए। गाय घास खाती है ना, वही घास मिलेगा। खा पाएगी? सोचो आने वाला समय में। इसीलिए योग बल, बाबा को याद करो। बाबा कह रहे बाबा के बच्चों को 2 रोटी मिलेगा, दाल रोटी मिलेगा। घास भी खाना पड़े तो घास भी खा लेंगे। अच्छा से घास का मिठाई बना लेना और खा लेना।
घास का मिठाई खाई है? नहीं। घास का रोटी खाई है? नहीं। तो गाय घास कैसे खा लेती है? गाय घास खाकर दूध देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी भी देखो कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं, तुम तो मौज में बैठे हो। कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सदा खुश रहना है तो मुरली का मनन चिंतन डेली करो। बाबा जो मुरली सुनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भर के दूसरों का भी झोली भरना है, कल्याण करो। ठीक है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। एक बाप के लव में लवलीन रह के सदा चढ़ती कला का अनुभव करने। बैटरी सदा चार्ज करते रहो बाबा से कनेक्ट करके। जैसे मोबाइल को चार्ज में लगा दिए, चार्ज हो रहा है, ऐसे ही सेवा में स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। बाबा जाओ ना, तुम्हारा बाबा है ना, बाबा अच्छा से एग्ज़ाम तुम्हारा करवा देंगे, बाबा तुम्हारा हेल्प करेंगे, सहयोगी बनेंगे, बाबा तुमको फर्स्ट लाएंगे एग्ज़ाम में, बाबा सब अच्छा करेंगे। देखो अच्छा लग रहा ना सुनने में? ऐसे सबको बोलो। बाबा के प्यार में लवलीन होकर बातचीत करो। कोई डरा हुआ है एग्ज़ाम में, उसको भी निडर बनाओ, निर्भय बनाओ, उमंग उत्साह में लाओ। योगी तो आत्मा हुआ है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। कछुआ बन जाए, कछुआ शांति अंतर्मुखी। एग्जाम देने से पहले किसको याद करना है? बाबा को याद करना और मम्मा को। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। आपको जो पढ़ाई का काम मिला है आप पढ़ाई अच्छे से करो। मेहनत का फल कौन देगा? पढ़ाई खराब, मेहनत ही नहीं किया तो फल क्या मिलेगा? क्या है? रोटी ही नहीं, आटा ही नहीं सनाया तो रोटी मिलेगा? लेकिन वही है, आटा अच्छे से सानी है, बढ़िया से गूथा गया है तो मुलायम मुलायम रोटी मिल रहा है कि नहीं? तो जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल बनते हैं, है ना। जो माँ बाप का बात नहीं सुनता है कपूत बच्चा कहलाता है। इसलिए बाबा जो बोलते हैं वो हमको क्या करना है? वही सुनना है। कपूत नहीं बनना है, सपूत बच्चा बनना है। ठीक है। आज का होमवर्क है मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो ओम शांति अच्छे से एग्जाम दे देना जाके। बाबा को याद करना ऐसे करके। क्वेश्चन पेपर आएगा, होमवर्क है। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांति।